एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो 8 पोर्टल है, लॉइंस गेट पोर्टल है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो देखो, जब भी ये पोर्टल्स ओपन होते हैं ना, तो इनके साथ बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स भी होती हैं, नए डोर्स भी ओपन होते हैं, बहुत सारे लाइफ में बदलाव भी आते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इसके साथ क्या कुछ रहने वाला है। और ये वाला जो पोर्टल है ना, ये फुल मून और जो न्यू मून के बीच में पड़ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, और जिन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हो तो वो रिलीज़ भी कर सकते हो। ये एक रीज़न है कि मैं पहले से ही इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए अभी देखते हैं कैसा रहने वाला है। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पावर का कार्ड, यहाँ पे है नंबर 8। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे होप का कार्ड, एंड नंबर 17 से भी बनता है 8। ओके, सो यहाँ पे जो भी कार्ड इंट्यूटिवली आप लोगों ने ध्यान से चूज़ करना है, कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने ये पावर का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये 8 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। जस्टिस इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे पहला ही कार्ड जस्टिस है। अगर आपको लगता है किसी भी आपकी लाइफ के फील्ड में, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो अभी वो जस्टिस मिलने का समय जो है वो आप लोगों के लिए आ गया है। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई रास्ते बदलने वाले हैं, एक नए सिरे से यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत होगी। क्योंकि पुराने जो तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, पुराना जो पैटर्न था आप लोगों की लाइफ में, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि रिजल्ट मिलना बंद हो गए थे। चाहे करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, तो बदलाव जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और जो इंसान समय के साथ बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बदलाव जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा था ना, इसको एक्सेप्ट करने में आप लोग को थोड़ा सा वक्त लग रहा था, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, कुछ रेसिस्टेंस बीच में आ रहे थे, डर बीच में आ रहे थे, इनसिक्योरिटी यहाँ पे आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोर्टल के बाद वो स्ट्रेंथ आप लोग के अंदर आएगी कि नहीं, मुझे बदलाव चाहिए, अभी मुझे इस बदलाव को एक्सेप्ट करना है। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को होगी, पता नहीं कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे शुरुआत है। कोई काम नया सीख रहे हो, कोई काम नया कर रहे हो, किसी काम की वो नींव आप भर रहे हो, वो फाउंडेशन यहाँ पर आप लोग डाल रहे हो। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए जो रहने वाला है वो है कि आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो खुद को लेकर। इस टाइम पीरियड में आपका खुद के ऊपर विश्वास, आपका खुद से प्यार, यही सबसे बड़ी आपके लिए रेमेडी रहने वाली है। सो मेहनत करनी है। जस्टिस कार्ड ये बताता है कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास करना है, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने नहीं देना है, पॉजिटिव रहकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। कुछ न्यू बिगनिंग से पहले जैसे कुछ डिस्ट्रक्शन होता है ना, कुछ चीज़ों की एंडिंग होती है, तो ये वैसा ही है कुछ आप लोगों के लिए। इसके साथ में यहाँ पे देखा जाए तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ के कुछ एरियाज़ में आपको बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए भाई कि कहाँ क्या चीज़ जो है वो डिसबैलेंस पड़ी हुई है।
किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्लियर कट अगर होके मैं बोलूँ तो मैसेज बस ये मिल रहा है कि फ़िज़ूल की बातों पर ध्यान नहीं देना है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोगों के लिए बस यही है कि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, कुछ मैटर में इन्वॉल्व हो जाते हो, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा है, कभी कुछ तो ऐसी चीज़ें जो कि आपकी एनर्जीज़ को सक कर रही हैं, जो कि आपको ड्रेन कर देती हैं बेवजह तो ऐसे बेवजह के झगड़े फसाद मैटर्स या जो भी कुछ हैं चीज़ें, यहाँ से आपने दूरी बनानी है और अपनी लाइफ को एक पीस के रास्ते पर, एक शांति, एक सुकून के रास्ते पर आगे लेकर चलना है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए। अच्छा, एक और मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि कुछ यहाँ पे ऐसा है ना, कि कुछ ऐसा है जैसे जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसा हुआ टावर मूवमेंट जिसने आपको हिला दिया, लेकिन वहीं आपको समझ में आ रहा है कि पास्ट में आपने गलतियाँ कहाँ पर करी थी, मिस्टेक्स आपसे क्या हुई, आपने क्या गलत डिसीज़न अपनी लाइफ में लिए। तो वो लर्निंग, वो लेसन को हमेशा याद रखना है और रिग्रेट वाले मोड में नहीं जाना, या फिर आप खुद को ही ब्लेम करे जा रहे हो या आप खुद से ही नाराज़ हो रहे हो, उस वाले मोड में आप लोग को नहीं जाना है। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तो अपने आप को माफ़ करना है यहाँ पे भाई। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बेवजह आप लोग के शायद ऐसा था कि आप ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में परेशानियों को मोल लेते थे, है ना? कुछ ऐसा, या फिर दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कभी कभी। कुछ गलतियाँ आपने करी हैं भाई, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो नहीं करनी चाहिए थी। तो ये है बैक टू होम वाली एनर्जी, मतलब वापस से अपने सही रास्ते पर आ रहे हो। कुछ रास्ते पे आप चले गए, बीच में भटक गए, कहीं लॉस्ट हो गए, कहीं कुछ गलत डिसीज़न ले लिए, कहीं कुछ गलत रास्ता चूज़ कर लिया। शायद आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स ने, आपके अपने कुछ करीबी दोस्तों ने आपको वार्न भी किया होगा कि देखो ऐसे मत करो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन शायद उस वक्त आपने नहीं मानी, आपने नहीं सुनी। तो यहाँ पे अभी ऐसा है कि भाई अपनी लाइफ को एक नए सिरे से कहते हैं ना कि शुरू करना, एक न्यू बिगनिंग करना, सही रास्ते पे सही तरीके से चल के, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ। तो यही नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में आप लोग को सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, मुझे जो नज़र आ रहा है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों की मिलने वाली है। जैसे ढेर सारा आशीर्वाद मिल रहा है, तुम खूब फूलो फलो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो। साथ में आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो खुश हो जाओ भाई, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, डरना नहीं है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हो कि, मैं बताती हूँ, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, राइट, ठीक है, बड़ा अच्छा है यहाँ पे। एंड टेम्परेस, ओके भाई, अभी अपने ओवर थिंकिंग वाले जोन से आप लोग बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। एक वक्त आप लोगों की लाइफ में आया जहाँ पे आप कंप्लेंट्स करे जा रहे हो, जहाँ पे आप परेशान हुए जा रहे हो, ये ऐसा क्यों है, भगवान जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, मेरी लाइफ ख़राब है, या ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी उस वाले मोड से बाहर आकर एक्शन वाले मोड में आने वाले, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और इन दोनों कार्ड का साथ में आना, जैसे आंखें खुल गई, है ना, कुछ वैसा मुझे सुनाई दिया आप लोगों के लिए, जैसे कि आंखें खुल गई, जैसे कि समझ में आ गया, जैसे कि वो अंधेरा दूर हो गया और वो रोशनी आपके जीवन में आ गई, और आपको भी पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, कैसे अपने जीवन में बैलेंस लेकर आना है। और आप साथ के साथ जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे भी कंटिन्यू कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, चीज़ों को मान रहे हो, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इस टाइम के बाद आप लोग खुद को लेके बहुत अवेयर हो रहे हो। मतलब एक होता है सेल्फ लव, लेकिन एक होता है एक्शंस लेना कि मेरे लिए ये अच्छा है और मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। जैसे कि कुछ अच्छी डाइट को फॉलो करना, जैसे डेली बेसिस पे कुछ एफर्मेशंस को फॉलो करना, जैसे अपना आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना फॉलो कर रहे हो, जैसे कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया खुद को कि आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सको। सो उसके लिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन फर्स्ट कुछ
एफर्मेशंस या कुछ रिचुअल्स या कुछ टाइप की हीलिंग को मुझे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं भाई ऑप्शन फर्स्ट की। हमें जब समझ में आ जाता है ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, और जब ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो हमें खुद को हील करना भी ईजी हो जाता है। और बस हील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ, तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर और ज़्यादा मन अशांत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज ढूंढ के आप लोग खुद को हील कर रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं क्या कुछ रहने वाला। ओके, देखते हैं यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो है भाई, दुविधा तो है, करूं या नहीं करूं, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कोई ना कोई डिसीजन तो लेने वाले हो आप लोग, ये चीज़ नज़र आ रही है। बस कभी कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अब ऐसा है कि खुद को माफ़ कर दो, जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अभी कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है, खुद को बेहतर बनाना है, इस चीज़ के ऊपर काम करो। इमोशनल विड्रॉल का यहाँ पे कार्ड है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोग ड्रेन हो चुके हो पास्ट टाइम में, जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में रहा, जो भी चीज़ें रहीं, जिस तरीके की भी चीज़ें रहीं। लेकिन अभी जैसे कहा मैंने कि टेम्परेंस की एनर्जी है, और टेम्परेंस सुकून को बता रही है, पेशेंस को बता रही है ना। तो कुछ चीज़ें अभी जैसे आप शुरू कर रहे हो, कोई काम शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा समय लगेगा, राइट। मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है, तो किसी ना किसी ऐसी चीज़ की फाउंडेशन आप लोग रखने वाले हो। मैंने नींव रखने की बात यहाँ पे कही थी, राइट। और देखो यहाँ पे यही कार्ड आ गया है। और यहाँ पर रेनबो की भी एनर्जी, अगर रेनबो आपको इस टाइम पीरियड में दिखे, वैसे भी आजकल दिख ही रहे हैं रेनबोज, बारिश हो रही है तो रेनबो आपको दिखे तो ये आपके लिए एक साइन होगा कि आप जिस भी रास्ते पे अभी चल रहे हो वो आपके लिए सही है। आप बस अपने एफर्ट्स करो, अपना 100% दो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। She wolf unleashed the wild within. सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। एंड सन का जो कार्ड है वही ऐसा है कि अंधेरा जैसे मिट गया जीवन में से, जो अंधकार था, जो अंधेरा था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इल्यूजन था, वो दूर हो गया और अभी क्लैरिटी आ रही है। अभी समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, सक्सेस मिलने वाली है, हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। शी वुल्फ का यहाँ पे कार्ड है, और ये कह रहा है कि बस अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हो ना, उतने करो, उतने करो, पूरा टाइम खुद को दे दो। दूसरों की परवाह इतना यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं करो। दूसरे लोगों की वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा जैसे डिसअपॉइंटमेंट मिली है, एक्सपेक्टेशन मिली है, तो अब भी जितना बेस्ट अपने लिए आप लोग दे सकते हो ना, उतना बेस्ट दो। अपने जुनून के ऊपर काम करो, अपने ड्रीम के ऊपर काम करो। वो एक वाइल्ड एनर्जी होती है ना कि बस अब लग गई जी तोड़, हाथ पैर बांध के सब कुछ, मतलब अब तो करके ही दिखाना, अब तो करके ही मानना है। तो वो चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, वो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो अपनी सारा, अगर आपके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ एक जगह लगा दो। कहते हैं ना कि हमारे हर इंसान के अंदर कुछ एनर्जी होती है। अब वो चाहे तो उन एनर्जी को रोने धोने में लगा दे या अपने बेस्ट वर्जन में आने में लगा दे, डिपेंड उस पर करता है कि वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है। इतना ना, भगवान भी इंसान के ही अंदर है, शैतान भी इंसान के ही अंदर है। आप किसको चूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है कि रोने धोने में अपना समय अभी और बर्बाद नहीं करना है, बस अपने बेस्ट वर्जन में आना है। ओके, और देखते हैं कि पोर्टल आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है भाई। मतलब अभी तक जैसे भी पूरा ईयर आप लोगों के लिए रहा, इसके बाद चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। एंड दिसंबर मंथ तक अगर देखा जाए तो बहुत सारा चेंज आ जाएगा। चाहिए तो आप अपना जर्नल लिखो, और जब आप इस पोर्टल में एंटर कर रहे हो तब की अपनी लाइफ देखना, और ये साल जब पूरा कर रहे हो तब की अपनी लाइफ देखना।
Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो अगर कुछ नेगेटिव भी है ना, हम उसे अपनी विल पावर से, अपनी पॉजिटिविटी से पॉजिटिव कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो अगेन रेनबो है, यहाँ पे भी देखो रेनबो है। इतने सारे रेनबोज आप लोगों के लिए आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अभी खुश हो जाओ। होप आ रही है आप लोग के जीवन में आगे बढ़ने का, एक नया रास्ता, एक नया सफ़र, एक नई मंजिल, तो उस पे आगे अभी बढ़ना है। ठीक है, पुरानी चीज़ों को सोच के परेशान होके कोई फ़ायदा नहीं है। मैजिकल ब्लेसिंग्स। Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Very nice option first। यहाँ पे इतना प्यारा मैसेज है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, तो आपने भी वो रिसीविंग मोड में आना है, उनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है, उनसे कनेक्ट करना है। और साथ में बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे ये है कि आप दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। आप दूसरों के लिए प्रे करो, आप दूसरों को ब्लेस करो, उससे उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। और यकीन मानो जब हम ऐसे करते हैं, हम सबके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम सबको एफर्मेशन दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, अपना कोई भी स्वार्थ ना रखते हुए बस दूसरों की खुशी के लिए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव ऑरा, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है हमारे आसपास। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करके देखो। और मतलब जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितनी आप अच्छी वाइब्रेशन में रहोगे, उतना ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, उतनी ही जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाएंगी। तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। Sanath Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear। अपनी इंट्यूशन की सुनिए भाई, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इसकी गाइडेंस आपको आपके अंदर से ही मिलेगी, आपके विदिन ही मिलेगी। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। मैंने कहा कि अभी यहाँ पे वो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, कि वो अंधेरा दूर हो रहा है, रोशनी आपके जीवन में आ रही है। और सी लाइट एक्टिवेशन, वही मैसेज मिल रहा है ना जो मैं पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो अभी मैं और कार्ड्स नहीं निकाल रही यहाँ पे, क्योंकि शायद इस रीडिंग के लिए इतना ही आना था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस डेक से भी कुछ और कार्ड्स लूँगी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने इस रीडिंग में आप लोग को बोली हैं, उन्हें अपने लिए कहीं नोट डाउन कर लेना, कहीं लिख लेना, सो दैट आपको याद रहे। चाहो तो बार बार ही रीडिंग को सुनो। ओके, क्योंकि हम एक बार सुन के कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं, दिमाग में से निकल जाती हैं चीज़ें। तो आप लिख लेते हो, थोड़ा टाइम उस एनर्जी में रहते हो, तो आप पक्का हो जाता है वो कि अब मुझे ऐसे ही करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और रीडिंग को लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक करना नहीं भूला करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने होप का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये 8 पोर्टल या लॉइंस गेट पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं इसके साथ, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंड एज ऑलवेज क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो एक कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शिफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, Five of Wands, Ace of Pentacles, the Tower एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 2 अगर बात करूं कि यहाँ पे कौन से बदलाव हैं, कौन से चेंजेस हैं आप लोगों की लाइफ में, तो पास्ट कुछ टाइम से अगर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट से आप लोगों की लाइफ में चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा था, कुछ चीज़ों को ना पीछे छोड़कर आप लोग अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो।
आप लोग पास्ट में क्या हो रहा था ना कि समहाउ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे थे। मतलब आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मैं अकेले कर पाऊँगा, कि मैं नहीं कर पाऊँगी, या फिर जो भी कुछ है चीज़ें। आप लोग समहाउ ये सोच रहे थे कि दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा बेहतर है, या आप इसके बिना नहीं चल पाओगे, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, या इसके बिना आपकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट, कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन आप कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ, खुद को पहचान पाओगे कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, अपने पोटेंशियल को जान पाओगे। अगर से कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों के लाइफ में एट दिस मोमेंट चल रही हैं, वो बस इसलिए चल रही हैं कि आप खुद को समझ सको, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सको कि आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों को सबसे पहले यही लिस्ट बनाने की ज़रूरत है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप ना मतलब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए हैं, कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गए हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, या जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है मेरे साथ बुरा हो जाता है, या मेरे साथ हमेशा ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, अपनी ज़िंदगी को संवारना सीखो, अपने ऊपर ही अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट रहना सीखो। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे अपनी खुशियों के लिए, इवेंचुअली आप लोग डिसअपॉइंटेड ही होंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपने ऊपर भरोसा करना और केवल अपने ऊपर ही एक तरीके से डिपेंडेंट रहना, है ना, इमोशनली, चाहे किसी भी, चाहे करियर वाइज, चाहे कैसे भी। तो यहाँ पे ये जो समय है आप लोग के लिए, ये है इमोशंस के ऊपर काम करने का, ये है खुद को इमोशनली स्टेबल करने का। साथ में अगर यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की मैं बात करूँ, चेंजेस की बात करूँ, तो अपने करियर को लेके आप कोई स्टेप ले सकते हो, करियर में कोई बदलाव लेकर आ सकते हो। पास्ट अगर जैसे आप जॉब करते थे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, झगड़े हो रहे थे कलीग्स के साथ, नहीं बन पा रही थी, आप लोग जॉब छोड़ सकते हो और शायद आप लोग कोई नया काम शुरू करो, या आप नई जॉब ढूंढो, या तो आपको उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। ओके, मतलब समझ रही हूँ मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। आपने ना कम में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जितने बड़े सपने देख सकते हो, ऑप्शन 2 वो देखो, तभी तो पूरा करोगे ना। पहले तो किसी आजकल जितने भी अभी तक इन्वेंशन हुए हैं, पहले किसी ने सपना देखा, पहले वो किसी के माइंड में आया, पहले वो किसी का एक विचार था, उसके बाद ही वो उसको पूरा कर पाया है। और आप पहले ही सोच रहे थे नहीं 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 मुझसे कैसे होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 ये गलती मत करो। जो दूसरों के अंदर है ना, वो आपके अंदर है। वो आत्मा, वो दिल, वो दिमाग, वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, तो आप किसी से कम नहीं हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे मतलब सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं कुछ लोगों को, शायद यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। ये यूनिकाइट और साथ में रोज़ क्वाड से बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। ये मेरे पास अभी स्टॉक में नहीं है, मैं इसके साथ रिसेंटली कुछ टाइम से काम कर रही हूँ और मैं बताऊंगी इसके बेनिफिट। ये बहुत ही मैजिकल स्टोन है और ये मेरी लाइफ में बड़े ही सारे रिसेंटली चेंजेस लेकर आया, बदलाव लेकर आया। मैं बताऊंगी मैं क्रिस्टल्स के बारे में, लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैं शेयर करूं। मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ और सच बोलूँ इतना बिजी मतलब शेड्यूल हो चुका है कि मुझे रीडिंग्स का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ एंड लेट्स सी कितना कुछ हो पाता है। ओके लेकिन हाँ, मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ बहुत सारे टिप्स वगैरह। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर आने की। आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट कर लें मेरे साथ, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप चाहें तो कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, या आप चाहें अगर आपको मुझसे ही करना है तो आप थोड़ा सा वेट इसके लिए कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसको भी स्टॉक में लेकर आऊँगी। लेकिन मैं किसी भी चीज़ को स्टॉक में लाती हूँ ना, पहले मैं खुद ही अपने ऊपर ही प्रैक्टिकल करके देख लेती हूँ क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है। और दूसरा ये भी होता है कि टाइम थोड़ा इसलिए लगता है क्योंकि इनको एनर्जाइज़ करने में टाइम लगता है, और साथ में टाइम से भी ज़्यादा मेरी एनर्जीज़ बहुत लगती हैं। तो ये सारा कुछ रहता है प्रोसेस। लेकिन अभी आपकी रीडिंग पे वापस आते हैं और बात करूँ ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आ रही हैं। तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर बस यही है कि भाई अपनी गलती समझ में आ रही है। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अब ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं, ठीक है। ओके सो ऑप्शन 2 यहाँ पे अगर ब्लेसिंग्स की बात करूँ आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने कहा
कि अगर पास्ट की ऐसी एनर्जीज़ हैं, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ दूसरों से एक्सपेक्ट करना, डिपेंडेंट रहना, तो अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो और कहते हैं ना कि अपनी दुनिया में मशरूफ़ सा हो जाना, खुश हो जाना, अपने में ही बिज़ी हो जाना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कहीं न कहीं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट ये जो एनर्जी है आपकी 1 महीने के अंदर-अंदर बदल जाएगी, जभी भी आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, और आप लोग ना अपने लिए कॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिश्तों को लेके, और आप फिर अपनी एनर्जीज़ को वहीं लगाओगे जो जहाँ से कि आपको कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है। बेवजह परेशान होना, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे अगर देखा जाए ना जो आपके लिए अभी सही नहीं है, आप उन पे गिव अप करने वाले हो। आपको प्रॉब्लम होगी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये आपके लिए ही अच्छा होगा। जो चीज़ें आपको सिर दर्द देती थी, बेसिकली छोड़ने वाले हो उनको। ऑप्शन 2, और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ही एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना पड़ता है ना, हमें बहुत सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी अपनी फेवरेट कभी कभी कुछ चीज़ों को, किस्सों को, कहानियों को छोड़कर हमें उस कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ता है। और वैसा ही कुछ आपके लिए भी है कि अभी वो छोड़ने का वक्त आ गया है, कुछ चीज़ों को गिव अप करने का वक्त आ गया है। सो अभी यहाँ पे खुशी खुशी आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनका वेलकम करो। ओके, और देखते हैं ऑप्शन 2। Star ancestor, follow the voice of your soul. अर्थ मदर। ओके, सो मैंने इस डेक से पहले निकाल लिए कार्ड्स, मुझे दूसरी डेक से निकालने थे, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी सोल की वॉइस को फॉलो करो। आप लोग अगर अपनी सोल को सुनने लगो, अपनी आत्मा को सुनने लगो ना, मतलब सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। और एक ऐसा होता है जैसे खुद से ही कन्वर्सेशन चल रही है तो लेकिन थोड़ा सा अपने मन को शांत करना पड़ता है वो वॉइस को सुनने के लिए, राइट। तो यहाँ पे बस ऐसा अपने मन को शांत करो, ध्यान करो, नेचर के साथ कनेक्ट करो। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप ये कुछ नहीं तो बस ग्राउंड पे बैठ के घास पे बैठ गए, सिंपली आप मेडिटेट कर रहे हो। मदर नेचर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। नेचर अपने आप में हील कर देती है, नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लिटरली जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, मैं अपना पूरा दिन बिता सकती हूँ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है नेचर में रहना, कनेक्ट करना। तो और नेचर, जैसे मैंने कहा ना, खुद ही हील कर देती है अपने आप में, तो बस वैसा ही है। डायरेक्शन गार्जियन का यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, चूज़ योर पाथ। तो अपने रास्ते को चूज़ करो, ठीक है। दूसरों ने जो आपके लिए सोचा, समझा, चूज़ किया, अभी उस रास्ते पर नहीं चलना है, अभी अपना रास्ता बनाना है। अपनी मंजिल सोचनी है कि मुझे कहाँ आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। तो बस वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं ऑप्शन 2। ये कार्ड बड़ा डांस कर रहा था लाइट नंबर 19। विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ट्रैप्ड इन फियर। भाई अपने मतलब ये जो डर है आपके मन के, मैं अभी तक इसको कैच नहीं कर पाई थी डर वाली बात को, लेकिन हाँ ये मैसेज आ गया यहाँ पे कि जो अपने मन के डर है ना, बस उनको निकाल दो, सक्सेस मिल जाएगी। रोशनी के साथ जुड़ जाओ, अंधेरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ऐसा ही है ऑप्शन 2 कि लाइफ में ये जो वक्त है ना, ये बहुत सारे चेंजेस, बदलाव लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है। बस खुद को तैयार कर लो, ओके। अपना मन बना लो कि नहीं, मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने बेस्ट वर्जन में आना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत यूनिक, कुछ बहुत अलग करना है। और मैं इन सारी चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। मैं अपने आप में ही बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं ऑसम हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं ऐसे अपने आप को एफर्मेशंस देते जाओ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, इस तरीके से खुद को मोटिवेट करो। अब मदर नेचर में रह के ये चीज़ें करोगे ना, तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ओके। विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, कुछ शुरू कर रहे हो काम,
उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लाइट का यहाँ पे मैसेज है, आपको फ़िलहाल आपकी कैसी एनर्जीज है ना, ऑप्शन 2 आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन डोज चाहिए। शुरू में ऐसा कभी कभी होता है बीच बीच में कि इतना ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि थोड़ा हमें ज़रूरत पड़ता है। ओके आप लोग डेली बेसिस पे, अगर मैं बोलूँ तो गाइडेड मेडिटेशंस ट्राई कर सकते हो। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी अच्छे सीख सकते हो, किसी से आप हीलिंग सीख सकते हो, आप किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ओके और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। Nature sign, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. And देखो अगेन यहाँ पे नेचर का कार्ड है, नेचर में कनेक्ट करो भाई। ऑप्शन 2 यही आपके लिए सबसे पावरफुल, सबसे अच्छी रेमेडी रहने वाली है। घर के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट कर सको, जहाँ पे आप थोड़ा शांति सुकून में अपना वक्त बिता सको। बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे आप लोगों को। और मदर नेचर का हमसे बात करने का ना एक अलग ही अंदाज़ होता है, एक अलग ही तरीका होता है। वो कभी रेनबो के थ्रू साइन दे दें, वो कभी बटरफ्लाई के थ्रू साइन दे दें, वो बहते पानी में कभी कुछ साइन दे दें, वो चलती हवा के कुछ साइन दे दें। आपने बस वो समझना आना चाहिए, आपने बस वो कनेक्ट करना आना चाहिए। तो वो कनेक्ट करो, वो एनर्जी को अपने विद इन फील करो। आप इस नेचर का, आप इस प्रकृति का, आप इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हो, आप इससे अलग नहीं हो। ओके अपने आप से प्यार करो। ऑप्शन 2 hope. Hope is always there. If we can't see it, optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम पॉजिटिव है ना, तो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है तो वो ऐसे ही निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि पॉजिटिव रहो, इवन इन ए नेगेटिव सिचुएशन कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए ज़रूर होता है। तो यहाँ पे खुश रहना अपनी लाइफ में सीखो। ऑप्शन 2 ओके पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन 2। अरे अरे भाई इतने सारे कार्ड्स यहाँ पे गिर रहे हैं, बहुत सारी उथल पुथल मन में चल रही है। हाँ Sun and Earth life force express your driving passion, sensual and sexual powers that increase। तो यहाँ पे ऐसा है, आपके अंदर का जो पैशन है उसे जगाओ। ठीक है, आपको नहीं पता आपकी हॉबी क्या है, पैशन क्या है, आप नई नई चीज़ों को ट्राई करो, उनको फॉलो करो, देखो आपको क्या करके अच्छा लगता है, आपको क्या करके सुकून मिलता है। एनर्जीज थोड़ी सी हाई रह सकती हैं आपकी, तो अपनी एनर्जीज़ को कन्वर्ट करना सीखो। गुस्सा आ रहा है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखो। वैसे ही कुछ चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आपको लगता है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना सीखो। ओके मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे मास्टर जीसस का आप लोगों के लिए कार्ड आया है और मैसेज ये है कि माफ़ कर दो। ठीक है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, जिनकी वजह से आपको पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, माफ़ कर दो और ख़ुद को भी माफ़ कर दो अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीज़न लिए हैं तो। ओके तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और अगर आप लोग फादर हो तो आप लोग के यहाँ पे आप लोग की हीलिंग यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अगर आपके फादर हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे था, या तो आपके बच्चों के साथ आपके कनेक्शन अच्छे नहीं चल रहे थे, आपके पेरेंट्स के साथ यहाँ पे कनेक्शन अच्छे नहीं चल रहे थे, तो किसी न किसी एरिया में यहाँ पे हीलिंग है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करना नहीं भूलें, और फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।